मऊ सदर सीट पर अब उपचुनाव होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे की वजह है कोर्ट का एक बड़ा फैसला। कोर्ट में हाल ही में बड़ी सुनवाई हुई, जहां दोषसिद्धि मामले को लेकर अब्बास अंसारी को उम्मीद थी, उनके परिवार को उम्मीद थी कि राहत मिलेगी, लेकिन परिवार और कहीं ना कहीं अब्बास को बड़ा झटका लगा है। अब अगली सुनवाई 25 तारीख को होनी है। दोनों वकील जो गवर्नमेंट की तरफ से और जो अब्बास अंसारी की तरफ से वकील थे, दोनों वकीलों का बयान भी सामने आया है कि आखिर कोर्ट में जो सुनवाई हुई हाल ही में उस पर क्या फैसला आया था। तो आप पहले उन दोनों वकीलों का बयान सुनिए। अब्बास अंसारी को विगत अब्बास अंसारी जी को विगत दिनों माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया था और 2 वर्ष की उन्हें मैक्सिमम सजा सुनाई गई। उसके विरुद्ध उन्होंने अपीलीय न्यायालय में, माननीय एमपीएमएल न्यायालय में उन्होंने अपनी अपील प्रस्तुत किया था और अपील के साथ उन्होंने 3 दरखास्त इस आशय का दिया था कि उन्हें जो जमानत, अंतरिम जमानत मिली हुई है, वह अंतरिम जमानत कंफर्म जमानत कर दी जाए। इसके अलावा दोषसिद्धि जो है उसको स्टे कर दिया जाए और दोषसिद्धि के बाद उनको जो सजा सुनाई गई कि वो 2 वर्ष जेल में रहेंगे, उसे स्टे कर दिया जाए। इस संबंध में आज सुनवाई होकर के माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है और उस फैसले में यह आया है कि उन्हें जमानत दे दी गई है। 2 वर्ष की सजा थी, इसलिए उन्हें जमानत दे दी गई है, जमानत पर है वो। उनके विरुद्ध जो 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी उसको रोक दिया है, स्टे कर दिया है, लेकिन जो दोषसिद्धि है, उनकी कन्विक्शन जो है, उस पर उस दरखास्त को उनके खारिज कर दिया है। वो आज भी दोषसिद्ध बने हुए हैं, कायम। आज अब्बास अंसारी के फैसले में क्या होगा? अपील में 25 जुलाई की तारीख लगी हुई सुनवाई के लिए और हमने 2 प्रार्थना पत्र दिया था, कन्विक्शन एंड सेंटेंस स्टे के लिए और जमानत प्रार्थना पत्र के लिए। कन्विक्शन पर स्टे उन्होंने नहीं किया, सेंटेंस को उन्होंने रोक लगा दिया और जमानत हमारी 50,000 रुपये की 2 दे करके उन्होंने जमानत दे दी। मतलब क्या माना जाए इसको, थोड़ा सा जैसे आम भाषा में बता दीजिए। आम भाषा का मतलब यही है कि सेंटेंस को उन्होंने रोका और कन्विक्शन पर उन्होंने स्टे नहीं किया, तो उसके खिलाफ हम लोग माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। सजा थी उस पे सजा बरकरार है? नहीं, दोषसिद्धि बरकरार है, सजा को उन्होंने स्टे कर दिया है, ठीक, और 50,000 रुपये की 2 जमानत पर छोड़ दिया है। देखा आप सभी ने किस तरीके से दोनों ही आने पक्ष विपक्ष दोनों ने ही अपनी अपनी बात रखी कि आगे क्या कुछ माहौल बनेगा। हाईकोर्ट की तरफ रुख किया जाएगा, जो 2 साल की सजा है उसे चुनौती दी जाएगी। दोषसिद्धि मामले पर तो बड़ा झटका लग चुका है। आपको बता दें कि इसी मामले पर अफजाल अंसारी को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब 2 साल की जो सजा है, क्या वो कम होगी नहीं होगी, इस पर एक माहौल बना हुआ है। फिलहाल मऊ सदर सीट पर भी उपचुनाव की स्थिति बन गई है। एक बड़े ताकतवर नेता को आगे लाने की चर्चा हो रही है। नाम है ब्रजेश सिंह। जी हाँ, बाहुबली नेता है, एमएलसी रहे हैं और साथ ही साथ काफी चर्चित नाम रहा है। लेकिन अब एक बार फिर से वापसी के संकेत हैं। ओम प्रकाश राजभर दमदार वापसी के इशारा कर रहे हैं। सुभाषपा इस सीट पर पिछली बार जीती थी, अब्बास अंसारी उन्हीं के सिंबल पर जीते थे, इसीलिए सुभाषपा को यह कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी हमारी ही जीत होगी अगर इस सीट पर उपचुनाव होता है तो। इन्हीं मामलों पर चर्चा करते हैं। अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दोषसिद्धि मामले पर तो बड़ा झटका लग गया है। 2 साल की सजा जो है उसको चुनौती दी है। जैसे राहुल गांधी मामले में जब मानहानि केस हुआ था तो 2 साल की ही क्यों सजा दी गई? क्योंकि 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो आपकी विधानसभा या सांसदीय कुर्सी की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ साजिश की कोई बू आ रही है या सचमुच जो हेट स्पीच करी थी अब्बास ने वो गलत था? दीपक, देखिए, अगर हम राहुल गांधी की बात करें, अब्बास अंसारी की बात करें, ऐसे किसी भी मामले की बात करें, कोर्ट के जो फैसला है उसको हम चुनौती नहीं दे सकते। कोर्ट ने जो कहा है तमाम तथ्यों को देखते हुए कहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे अलग अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से, खासकर अगर योगी सरकार की हम बात करें, जिस तत्परता के साथ में इस फैसले के बाद विधायकी को खत्म किया है अब्बास अंसारी को, वो जरूर सवालों के घेरे में आता है कि क्या योगी सरकार इस फिराक में बैठी हुई थी कि तुरंत अगर अब्बास अंसारी की
विधायकी खत्म होती है तो तुरंत उनका जो आदेश है वो पारित कर दिया जाएगा। आपने देखा कि रविवार के दिन यानी जब अमूमन सरकारी दफ्तर जो होते हैं बंद रहते हैं, लेकिन उस दिन बाकायदा वो ऑफिस खुलवाया जाता है और वहां से एक आदेश जारी किया जाता है और उसके बाद अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म कर दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि क्या योगी सरकार नहीं चाहती कि अब्बास अंसारी इस कह सकते हैं कि विधानसभा में विधायक के तौर पर नजर आते रहे, और क्या बीजेपी ये चाहती है कि भाई इस सीट के ऊपर भी उनका ही प्रत्याशी होना चाहिए। आप जरा देखें, इतिहास को खंगाले तो पता चलता है कि 25-30 साल से लगातार अंसारी परिवार का दबदबा यहाँ पर रहा है। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो 1980 के बाद से लगातार इस सीट के ऊपर कोई ना कोई मुस्लिम ही जीतता रहा है। तो ऐसे में ये मुस्लिम बहुल इलाका भी है और यहाँ पर हर बार मुस्लिम प्रत्याशी की जीत होना, इसको लेकर भी बीजेपी कहीं ना कहीं अलग प्लान कर रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से या फिर ये कहा जाए कि जो एनडीए कुनबा है इसमें ओपी राजभर भी हैं, ब्रजेश का नाम सामने आ रहा है। क्या उनको टिकट देकर कहीं ना कहीं बाहुबली वर्सेस बाहुबली का खेल यहाँ पर किया जाएगा? क्योंकि आप देखें जिस तरह से इस सीट के ऊपर मुस्लिम कह सकते हैं प्रत्याशियों का या मुस्लिम जो उम्मीदवार होते हैं उनका दबदबा रहा है, उस दबदबे को खत्म करने का काम क्या यहाँ पर बीजेपी कर सकती है? आप जरा 2-3 आंकड़ों पर निगाह डालेंगे तो पता चलेगा कि रामपुर में एक समय आजम खान का दबदबा नजर आता था। आजम खान के आगे कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाता था। 10 से 11 बार लगातार रामपुर से विधायक और सांसद भी रहे हैं 1-2 बार, लेकिन आकाश सक्सेना जिस तरह से चुनाव में जीत दर्ज करते हैं उसके बाद जो तिलस्म था आजम खान का वो वहां पर टूटता हुआ दिखाई पड़ा। तो बीजेपी इस तरह के कामों को करने में माहिर है और हो सकता है ओपी राजभर को मनाकर यहाँ पर ब्रजेश को अगर उतारा जाता है तो ये सीट जो है बीजेपी के खाते में आ सकती है। देखिए, अखिलेश यादव की तैयारी नजर आ रही है। अफजाल अंसारी ने भी हाल ही में कहा था कि हमें उम्मीद है कि इस मामले में पक्ष में फैसला आएगा और राहत मिलेगी, क्योंकि अफजाल को खुद राहत मिली थी गाजीपुर सीट से। उनकी सदस्यता 3 साल की जब सजा सुनाई गई थी तो ऐसा लग रहा था चली जाएगी, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, शपथ नहीं ले पाएंगे, सब चीज हुई और आज वो सांसद भी हैं। अखिलेश को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत जल्द कोर्ट के समक्ष जाएंगी तो राहत मिलेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। देखिए, उपचुनाव होता है तो हम सपा, भाजपा, सुभाषपा को देखेंगे, लेकिन सुभाषपा को हो सकता है कि भाजपा समर्थन कर दे, क्योंकि ब्रजेश सिंह एक दमदार कैंडिडेट है और वहां पर शायद बीजेपी सपोर्ट कर दे, क्योंकि ओपी राजभर को अगर नाराज कर दिया, अभी हाल ही में अनुप्रिया पटेल को लेकर खबरें हैं, फिर अब ओपी राजभर की खबरें आ रही हैं। संजय निषाद को जिस तरीके से हाल ही में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे वहां पर भी उनके सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ने दिया गया था, तो 3 अगर साथी नाराज हो जाते हैं एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन एक सवाल है इसमें, एक पार्टी है मायावती की, बहुजन समाज पार्टी, मुख्तार का काफी अच्छा नाता रहा था मायावती से। अफजाल भी पिछली बार सांसद जो बने थे 2019 में बीएसपी के सिंबल पर बने थे। मायावती की भूमिका कैसे देखिए? बिल्कुल बहुत सही सवाल आपने पूछा है, क्योंकि मायावती जिस तरह पूरे के पूरे मामले के ऊपर खामोश है और मायावती अब कोई भी बयानबाजी करने में जल्दबाजी नहीं करती। हो सकता है तमाम रणनीति को देखकर समझकर वो कोई बड़ा फैसला यहाँ पर करती हुई दिखाई पड़े। जैसा आपने भी कहा कि मुख्तार अंसारी परिवार के साथ में मायावती का बड़ा अच्छा रिलेशन रहा है, कई बार उनके चुनाव चिन्ह पर या पार्टी से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में अगर मायावती की तरफ उनका रुख रहता है तो मायावती भी चाहेंगे कि भाई उनकी पार्टी जो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर स्ट्रगल करती हुई नजर आती है, अगर कोई बड़ा चेहरा उनके साथ जुड़ता है तो उनकी पार्टी के लिए ये कहीं ना कहीं एक मजबूती प्रदान करने वाला फैसला होगा। और ये भी हो सकता है कि मायावती यहाँ से किसी बड़े चेहरे को चुनाव मैदान में उतारती हुई दिखाई पड़े, और क्या वो मसले जो बड़ा चेहरा मुस्लिम होगा, क्या बड़ा चेहरा वो कोई इस बैकग्राउंड का होगा जिसको हम कहें कि जीत यहाँ पर दर्ज करने की एक गुंजाइश कहने की बनाता हुआ दिखाई पड़े। और ये भी कहा जा रहा है कि चलिए मुख्तार अंसारी परिवार के साथ में अगर मायावती का अच्छा ताल्लुक रहा था तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि नुसरत अंसारी या उमर अंसारी बीएसपी के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ जाए। देखिए, समीकरण कई हैं, कई लोग हैं जिनके बारे में लगातार बातें चल रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीए कुनबा इस सीट के ऊपर किस तरह से चुनाव लड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर यहाँ पर ओपी राजभर और बीजेपी के बीच में सहमति बन जाती है तो यहाँ हो सकता है कोई दमदार चेहरा या कोई हिंदू दमदार चेहरा यहाँ पर उतारा जा सके। जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 1980 के बाद से इस सीट के ऊपर किसी ना किसी मुस्लिम कह सकते हैं कि उम्मीदवार की जीत होती रही है। तो ऐसे में बीजेपी जरूर ऐसी कार्ड ढूंढना चाहेगी। हम देखें चंदूसी देखें, रामपुर देखें, ये तमाम ऐसी सीटें रही जो मुस्लिम बहुल सीटें मानी जाती हैं, यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की
संख्या ज्यादा होती है, लेकिन बीजेपी ने उस तिलिस्म को भी तोड़ने का काम किया है। तो हो सकता है कि मऊ सदर की जो सीट है, जहां पर लगभग 60-70% की जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है, तो उस को लगातार जो ऐसा कहा जाता रहा है, देखा भी जाता रहा है कि भाई इस सीट के ऊपर अंसारी परिवार की जीत होना तय हो जाती है। कोई भी प्रत्याशी मैदान में उतरेगा वो जीतता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्या उनकी जो एक दबदबा है, क्या बीजेपी उसको खत्म करने का काम करेगी? और यहाँ पर सपा की भूमिका भी निकलकर सामने आ जाती है कि सपा किस तरह का दाव यहाँ पर आजमाती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि अब्बास अंसारी थे, उन्होंने जो बयान दिया था वो यही कहा था कि मैं भैया से बोलकर आया हूं कि इस सरकार बनने के बाद यहाँ पर किसी का भी तबादला नहीं होगा। तो ओपी राजभर की जगह उनकी जो निष्ठा थी वो अखिलेश यादव की तरफ ज्यादा दिखाई पड़ती थी। तो क्या ऐसे में अब उनका परिवार सपा की तरफ अपना रुख करता हुआ नजर आएगा? जैसा देखा भी गया है कि अफजल अंसारी खुद सपा के टिकट पर सांसद भी हैं, तो हो सकता है सपा के टिकट पे यहाँ चुनाव में उतरते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ये आप कंफर्म मान के चलिए, जिस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो मऊ सदर सीट है उसके ऊपर लगभग आप उपचुनाव मानकर चलिए। देखिए, उपचुनाव की स्थिति तभी पूर्णता बनेगी जब 2 साल की जो सजा है अगर वो कम हो जाती है तो शायद उपचुनाव ना हो। सदस्यता बनी तो नहीं रहेगी, लेकिन फिलहाल सवाल उस समय काफी उठेंगे। लेकिन 2 साल की सजा को चुनौती दी जा रही है। तमाम पार्टियों को लेकर अमन सर ने बहुत बातें क्लियर कर दी हैं। हो सकता है कि आगे कोर्ट के कुछ फैसले समर्थन में भी आए या और भी खिलाफत में आए। तो देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।